नया साल 2025 जब से लगा है तब से हमारे यहाँ 6 महीने बीत गए। उन 6 महीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। पहले महाकुंभ के अंदर हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में रेल दुर्घटना हुई, उसके बाद में फिर दोबारा से जब कुंभ चल रहा था तभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ। एक महाराष्ट्र के अंदर पुल गिर गया, उसके अंदर ही बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके बाद एक अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर भी काफ़ी लोग मारे गए। कहने का मतलब ये कि जब से ये साल लगा है 2025 तब से बहुत सारे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अब बहुत सारे जोशियों का ये मानना है कि ये साल मंगल का है, मतलब इसका जो स्वामी है वो मंगल है, इस कारण ये पूरे साल ये हादसे होते ही रहेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़े से अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जब ये नया साल लगा था तब जनवरी का महीना था, तब हमारे यहाँ पर एक कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में, जो 144 वर्षों के बाद आया था। तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये मानना होता है कि ये बहुत बड़ा कुंभ है, इसके अंदर सभी को नहाना चाहिए, जिससे कि सभी अपने जो भी पाप किए या जो भी है, लोगों का मानना होता है कि भाई सब धुल जाएंगे। तो इसमें संख्या बहुत बढ़ गई थी, भीड़ अधिक बढ़ गई थी। वैसे तो पहले से ये हो ही रहा था कि कुंभ के अंदर भीड़ ज़्यादा होगी, और हमारे मुख्यमंत्री ने उसके अंदर व्यवस्था भी काफ़ी की थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब बहुत अधिक भीड़ होती है तो हादसे हो ही जाते हैं। तो वहाँ पर एक हादसा हो ही गया था, जब बहुत मौनी अमावस्या थी उस दिन वो हादसा हो गया था। लोगों का मानना होता है कि मौनी अमावस्या को नहाने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, तो वो हादसा हो गया। उसके बाद में फिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ, उसमें भी भगदड़ मची। उसमें भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने, कुछ ने बच्चे, कुछ ने बहन, कुछ ने अपनी पत्नियाँ, पता नहीं कितने लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया। तो कुल मिला के कुंभ के अंदर काफ़ी लोगों ने अपने अपने को खोया, जो उनके लिए एक हमेशा के लिए एक याद रहेगी। उसके बाद में फिर चलते हैं आगे, तो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसके अंदर पुल गिर जाता है और उस पुल पे लोग पिकनिक मनाने के लिए गए होते हैं। तो वहाँ भी बहुत बड़ा हादसा होता है, उसमें भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तीसरा हादसा फिर होता है, एक ट्रेन हादसा होता है जो शायद बंगाल की तरफ हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। उसके बाद में फिर अहमदाबाद का प्लेन क्रैश होता है, उसके अंदर तो ऐसी ऐसी ज़िंदगियाँ चली गई जिन्होंने कि बचपन से, मतलब कुछ लोग, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने भी ज़िंदगी में कुछ देखा भी नहीं था, कुछ अपने पहली बार यात्रा के लिए पहली बार प्लेन में बैठे थे। तो कुल मिलाकर के वो भी हादसा बहुत ज़्यादा दर्दनीय था। उसके बाद फिर हादसा होता है केदारनाथ में, जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसके अंदर भी पायलट बहुत जानकार था लेकिन कुछ नहीं कर पाता है, और अहमदाबाद वाला पायलट भी बहुत ही ज़्यादा अनुभवी था। उस अनुभव के कारण वो सिर्फ इतना ही कर सका कि प्लेन को ऐसी जगह पर उसने गिराया, मतलब जहाँ पर कि फिर भी वहाँ पर भी एक हॉस्टल मिल ही गया। उस हॉस्टल में ही बहुत सारे डॉक्टरों की जाने चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो ये 6 महीने हुए, अभी 6 महीने और बीत रहे हैं। तो इसमें मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि हादसे तो देखो जो ईश्वर ने लिखे हैं वो होके ही रहेंगे, उसे ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं। हम अपने मन के अंदर किसी के लिए घृणा ना रखें, किसी के लिए कोई ऐसी बात अशब्द ना कहें, और भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, और यही कहें हर रोज़ सुबह उठने के बाद कि भगवान आज का दिन बहुत अच्छा जाए। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आप इस समय पर पूरा ध्यान रखें, पूजा आराधना कीजिए। आजकल बच्चे देखो बहुत ही बिजी है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब लग जाती है, जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उससे बच्चियों को टाइम नहीं मिलता। लेकिन 10 मिनट भगवान के लिए निकालिए, भगवान के आगे दिया जलाइए, माथा टेकिए कि आज का दिन हमारा अच्छा जाए। 10 मिनट तो आप भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं ना। आप खाने के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, बात करने के लिए भी तो निकालते हैं ना। कुछ तो बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपना टाइम निकाल के चुगली के लिए ख़राब करती हैं, कुछ महिलाएँ भी अपने घर की चुगलियाँ करने में टाइम ख़राब करती हैं। उस समय को उसमें ना लगा के भगवान की चीज़ में लगाइए, जिससे कि ये आपका जीवन ठीक ठाक कट जाए। आज से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो प्रयास करें, आप अपने मुख्य द्वार के अंदर
बाहर के मेन गेट पे आप सरसों का एक दिया जलाएं, वो शाम के टाइम एक छोटी सी साइड में रंगोली बनाएं, जिससे कि आपके घर का बचाव हो पाए, नेगेटिविटी थोड़ी कम हो पाए। आप अपने जो भी आपसे थोड़ा बहुत दान बनता है, वो थोड़ा सा दान निकालिए गरीबों के लिए, जिससे कि हम लोगों के जो भी हादसे होने हों वो होके तो रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ बचाव हो जाए, क्योंकि ये साल बहुत ही ख़राब है। अब इसमें मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि अगर आदमी नेगेटिव सोचता है तो उस नेगेटिव में क्या होता है। कि कभी आज से 3 साल पहले मेरे हाथ की हड्डी टूटी थी, तो वो अचानक से मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी हड्डी टूट गई थी, लेकिन वो ठीक ठाक हो गई थी। अब जब 2025 लगा जनवरी में, तो मेरे भी मन में विचार आया कि मैं महाकुंभ के अंदर जाऊं और स्नान करके आऊं। लेकिन मेरे दिमाग में फिर वही नेगेटिव आई कि अगर मैं गई कुंभ के अंदर तो किसी ने धक्का मार दिया, अगर मैं गिर गई तो मेरे चोट लग जाएगी तो बच्चों के पास में समय नहीं है, तो मुझे कौन देखेगा। ये मेरे मन में विचार आता रहा। ऐसे विचार करते करते मैंने सोचा कि चलो कुंभ को छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। तो ये अब मेरे दिमाग में नेगेटिव, देखो जो होना है वो तो होके रहेगा, वो तो ईश्वर करके ही रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये नेगेटिव विचार आया, उसका फल मुझे भगवान ने दिया। अब वो कैसे दिया कि फिर एक दिन दोपहर को 1 बजे का टाइम था, मैंने सोचा कि धूप निकल रही है, जनवरी का महीना है, तो मैं सोसाइटी के अंदर थोड़ा वॉक करके आती हूँ। मैं वॉक करने के लिए गई तो मेरे से जो छोटी बच्चियाँ थी वो बैडमिंटन खेल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आंटी आओ थोड़ा बैडमिंटन खेलो। तो मेरे दिमाग में फिर वही विचार आया, तो मैंने उन बच्चियों से कहा कि नहीं बेटा तुम लोग खेलो, अगर मैं बैडमिंटन खेलूँगी तो कहीं ऐसा ना हो मैं गिर जाऊँ, मेरे हाथ में चोट लग जाए या मेरे कहीं भी चोट लग जाए तो मेरे बच्चे परेशान होंगे। तो मैं ये जब से मेरे चोट लगी मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ। मैंने वहाँ से कह करके उस बात को हट गई। उसके बाद जब वो खेल लिए बच्चे बैडमिंटन, तो उसके बाद वो कहने लगे चलिए आंटी थोड़ी सी वॉक करते हैं धूप में, तो मैं वॉक कर रही थी। तो आप देखिए कि जो हादसा होना है उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर मैं कुंभ में नहीं गई तो वो हादसा मेरे साथ सोसाइटी में हुआ। तो मैं वॉक कर रही थी, तो एक 2 से 2.5 साल का बच्चा था जो साइकिल चला रहा था, यानी कि साइकिल चला क्या रहा था, वो सीख रहा था। वो बार बार उस पर चढ़ा रहा था, गिर रहा था, तो मैंने उसको 2-3 बार उठा के खड़ा भी किया साइकिल पे से, बेटा गिर रहा है आराम से चला। मैं वॉक कर रही थी और मुझे पता नहीं था, और वो बच्चा पता नहीं कैसे मेरे ठीक पीछे आया और मेरे पैरों में फंस गया। और वो बच्चा साइकिल सहित ऐसा फंसा कि वो तो बच्चा छोटा था, वो तो मेरे पैरों में से तुरंत निकल गया, लेकिन वो साइकिल मेरे पैरों में फंस गई और मैं मुंह के बल सीधी नीचे गिरी, और मतलब मेरा चेहरा ज़मीन से टकराया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी नेगेटिविटी की वजह से आप गिरे, लेकिन आपके कोई कर्म अच्छे थे तो आप बचे। तो मेरे पूरे मतलब दांतों में इतनी अधिक चोट लगी, और मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या लगा, मेरे नाक और मुँह से इतना अधिक ब्लड जाने लगा कि लोगों को लगा शायद ब्रेन हेमरेज हो गया है, और मुझे भी लगा शायद मैं अब नहीं बचूँगी। फिर मेरे पति और मेरा बेटा आया और मुझे वो हॉस्पिटल लेके गया, और उसके बाद में मेरे दांतों के अंदर थोड़ी चोट आई थी, और बाकी मेरे हड्डी वगैरह कहीं नहीं टूटी थी, और मैं होश में थी। तो मैं वहाँ कुंभ से बच रही थी कि भाई मुझे नहीं जाना है भगवान के द्वार पर कि अरे छोड़ो मुझे चोट ना लग जाए। लेकिन कहते हैं ना जो होनी होती है वो होकर ही रहती है। पर यह है कि अगर आपके मन में विचार इतने गंदे नहीं आते तो हो सकता है वो हादसा मेरे साथ नहीं होता। लेकिन मैं नेगेटिव ही सोचती रही कि नहीं मुझे चोट लग जाएगी, मुझे जो चोट लगनी थी वो तो फिर भी मुझे लगी ही ना। तो इसलिए ये साल भी देखो हादसों का तो चल ही रहा है, लेकिन अपने मन में ये विचार लाइए कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, तो हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा। यही सोच के आप भगवान का नाम लीजिए और पूजा कीजिए भगवान का। शाम को और सुबह हो सकता है तो दिया जलाइए, जो भी आपसे हो सकता है। सावन का महीना आने वाला है, महादेव की पूजा करिए। भगवान ने चाहा तो ये 2025 बहुत आसानी से कट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और जो हमारे हाथ से हो चुके हैं उसमें जो लोग जा चुके हैं उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को एक हिम्मत दे जिन्होंने अपनों को खोया है। तो मेरा मन में यही है कि ये साल तो देखो रहेगा ही रहेगा, इसे तो हम कोई नहीं टाल सकते। बस यही है कि भगवान से एक विनती कर सकते हैं
तो आप सब लोग सुबह शाम उठ के भगवान से विनती कीजिए कि भगवान ये साल हमारा अच्छा जाए, और जो होना है कुदरत जो करके चाहेगी, जो होना है वो होएगी। प्रकृति का नियम है, जो चीज़ बढ़ती है वो हमेशा घट के जाती है, उसे हम और आप कोई भी नहीं रोक सकते। तो ये मेरा अपना एक विचार था। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा पूजा करिए, थोड़ा गरीबों को हो सकता है कुछ, अगर आप गरीबों को नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा आटा भून के चींटियों को डालिए। मंगलवार वाले दिन थोड़ा सा शुगर डाल के चींटियों को डालिए, शनिवार वाले दिन डालिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। मतलब इससे कुछ तो हमारी चीज़ें कट सकती हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम करें। ये मेरे अपने विचार थे। आपको अगर ये मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।